बारिश लेते आना, जी भर के रोने का दिल करता है। रहती है ये ख्वाहिश होठों पर ही, जब भी ये दिल मेरा जो भरता है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आना, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजार जाना है। इतना प्यार किसी से पहली बार आया है। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती गई। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। देखो ना ये क्या हो गया, हाथ हो गए और मैं हैरान हूँ, तुम्हें क्या कहूँ। ये रिंगी हुई कैसे जाने। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तेरे दे सबरिया ज़मीन पे
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी स्टोरी की जिसमें है रोमांस, मैजिक, ईगो क्लैशेस और वो हर फील जो एक फैंटेसी ड्रामा को एडिक्टिव बनाती है। यह कहानी है ली सोंग एर की, जो एक दिन अचानक अपने ही पढ़ी हुई नोवेल की दुनिया में पहुंच जाती है और फिर उसकी मुलाकात होती है डार्क लॉर्ड से, जो उसे बर्बाद भी कर सकता है और बचा भी सकता है। ली सोंग एर चुईमा किंगडम की प्रिंसेस है। उसने अपनी ज़िंदगी महल की चार दीवारी में गुजारी है, सारी लग्जरी, सर्वेंट्स, प्रोटेक्शन, लेकिन कभी उसने असली दुनिया नहीं देखी। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें थी, राजनीति से दूर रहना और रोमांटिक फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना। वो हमेशा सोचती थी कि काश कभी किसी मैजिकल दुनिया में आ पाती जहाँ उसे उसका ड्रीम हीरो मिल सके, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये विश एक दिन सच हो जाएगी और उसका यह सपना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक रात वो अपनी फेवरेट फैंटेसी नॉवेल पढ़ रही थी जिसका नाम था द ग्रेट मास्टर। कहानी थी एक डार्क लॉर्ड की जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था और एक सिंपल लड़की की जो उससे टकराती थी। लेकिन जैसे ही वो कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ती है, एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है किसी अनजान जगह पर। अब वो अपने कमरे में नहीं थी, वो उसी फैंटेसी नॉवेल की दुनिया में थी और शॉकिंगली वो खुद बन गई नॉवेल की प्रिंसेस कैरेक्टर। इस सॉन्ग एक डर और कंफ्यूजन में इधर उधर भागती रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है डार्क लॉर्ड से जिसका नाम था मो चैन। मो चैन एक ऐसा इंसान था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उसके पास डार्क मैजिक था, पावर था, एरोगेंस था और उसके दिल में कोई भी इमोशन नहीं था। जब ली सोंग एर उसके सामने आई तो मो चैन को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर प्रिंसेस का यहाँ क्या काम? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हैं। लेकिन सोंग एर जानती थी कि वो वापस अपने असली वर्ल्ड में तभी लौट सकती है जब मो चैन उसकी मदद करे। मो चैन को भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जिसके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी हो, और वो एनर्जी सिर्फ ली सोंग एर में ही थी। इसलिए दोनों की मजबूरी थी कि वो एक साथ रहें। लेकिन ये साथ नॉर्मल नहीं था, ये था लव हेट रिलेशनशिप। मो चैन उसे बार बार नीचा दिखाता, डराता, ताना मारता और सोंग एर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी उससे पलटकर जवाब देती और कई बार उसकी जान भी बचाती। धीरे धीरे मो चैन को एहसास होने लगता है कि ये लड़की सिर्फ एक शेल्टर्ड प्रिंसेस नहीं है बल्कि अंदर से ही बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शी और मो चैन कई डार्क क्रिएचर्स से लड़ते हैं। शोविर अपनी हिडन पावर्स डिस्कवर करती है, हीलिंग, बैरियर, शील्ड्स और अपनी पावरफुल विजन। मो चैन उसके साथ रहते रहते बदलने लगता है। वो जो भी स्टोन हार्टेड था अब शोविर की केयर करने लगता है, लेकिन वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सोंग एर भी उससे चिढ़ती थी, लेकिन जब वो दर्द में होता है तो उसका दिल भी दुखता था। एक रात मो चैन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शोविर उसे अपने हाथों से हीलिंग मैजिक करती है। मो चैन की आंखों में पहली बार आंसू निकलते हैं। वो जो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, आज उसके दिल में किसी के लिए डर था और खोने का डर। वो धीरे से सोंग एर से कहता है, तुम वापस जाना चाहती हो ना, जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन सोंग एर के दिल में भी अब फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। उसने कहा, अकेले मत रहना, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगी। स्टोरी का क्लाइमेक्स, मो चैन उसे अपनी बाहों में लेकर चिल्लाता है कि सोंग एर मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी सोंग एर की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और जब सोंग एर की आंखें वापस खुलती हैं तो वह अपने असली वर्ल्ड में वापस होती है, अपने महल के कमरे में। उसने सोचा शायद यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उसके हाथ में एक ब्लैक क्रिस्टल था जो मो चैन ने उसे दिया था। उस क्रिस्टल में उसे मो चैन की आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रिंसेस। सोंग एर की आंखों में से आंसू गिरते हैं और उसे समझ आ गया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मो चैन उसे फिर से वापस बुलाएगा और उनकी अधूरी कहानी पूरी होगी। ये कहानी थी टू गेट मास्टर चाइनीज ड्रामा की, एक ऐसी फैंटेसी जर्नी जहाँ प्रिंसेस और डार्क लॉर्ड का रिश्ता हेट से शुरू होकर सेक्रीफाइस और इटरनल लव तक पहुँच गया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।